हाँ तो बच्चों कैसे हो। जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल के माध्यम से आपको कंप्लीट रिवीजन करवाया जा रहा है। तो बच्चों पढ़ते रहिए, एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर करते रहिए, जिससे कि और बच्चों को भी इसका फ़ायदा मिले। तो बच्चों अब तक हमारी एक्सरसाइज 9 तक हो चुकी है। आज हम 10 एक्सरसाइज पूरा करने वाले हैं। तो बच्चों देखते हैं हम ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हुए। क्वेश्चन नंबर पहला जो है वो क्या है हमारा, कि हमें समाकलन करना है 0 से अनंत तक और फलन दे रखा है sin tan इनवर्स x अपॉन 1 + x² और dx। जिन्होंने भी मेरी इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को देखें, जिससे चीज़ें और सही ढंग से समझ में आएंगी बच्चों आपको। तो क्या करना है आपको, यहाँ पर देखिए आपने पढ़ा क्या है, किसका समाकलन पढ़ा है आपने, sin x का समाकलन पढ़ा है। लेकिन x के स्थान पे यहाँ पर क्या आ रहा है, देखिए tan इनवर्स x आ रहा है। तो tan इनवर्स x नहीं आना चाहिए, तो नहीं आना चाहिए, तो इसको हम क्या मान के चलेंगे, t। तो माना tan इनवर्स x बराबर क्या मान लिया बच्चों आपने, t मान लिया। अब क्या करना है आपको, अवकलन करना है। इसका अवकलन कर दो, मैं लिख नहीं रहा। अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा बताइए, 1/1 + के x² dx बराबर हो जाएगा आपका dt। ये अवकलन हो गया। ये आपने क्या किया, समीकरण 1। और समीकरण 1 में x बराबर रखेंगे आप एक बार तो कितना, 0। या x बराबर 0 पर कौन सी सीमा आएगी, ये निम्न सीमा है ना, तो निम्न सीमा आ जाएगी। x बराबर 0 पर निम्न सीमा है तो निम्न सीमा आएगी। तो अब क्या करना है बच्चों, जब भी हम प्रतिस्थापन कर रहे हैं तो आपको लिमिट भी चेंज करनी होगी। हम जल्दीबाजी में ये गलती कर देते हैं, लिमिट चेंज करना भूल जाते हैं। तो सबसे पहले बात ये ध्यान रखनी है, यदि हमने प्रतिस्थापन किया है तो हमें लिमिट चेंज करनी है। तो निम्न सीमा देखो बच्चों, रखो tan इनवर्स 0 बराबर t। tan इनवर्स 0 का मान 0 ही होता है, बराबर t। ये तो पता ही होगा, एक्सरसाइज नंबर 2 में देख लेना आप जाके। तो t बराबर 0 आ गया बच्चों। और x बराबर किस पर बच्चों, अनंत पर। कौन सी सीमा आएगी, उच्च सीमा। तो उच्च सीमा निकालेंगे तो tan इनवर्स अनंत बराबर t। तो अनंत किसका मान होता है tan में, π/2 का। तो बच्चों ये फलन बन गया आपका। अब क्या करना है आपको, ये फलन में मान रखना है। तो इसलिए इंटीग्रेशन 0 से कितना हो जाएगा बच्चों, π/2 हो जाएगा। और साइन तो साइन ही रहेगा। और ये क्या मान लिया आपने, t मान लिया। और 1/1 + x² dx बराबर, देखो ये और ये किस में चला गए, dt में चले गए। हो गया तक। अब साइन t का समाकलन क्या होता है, माइनस के cos t होगा। और ये लिमिट क्या लग जाएंगी, 0 से π/2 ऐसे आ जाएंगी। अब क्या करना है आपको, मानक लिमिट अप्लाई करनी। तो π/2 रख देंगे पहले तो इसमें, तो माइनस के cos π/2 रख दिया। फिर माइनस लगता है, फिर 0 रखना पड़ेगा इसमें। तो आप 0 रखेंगे तो माइनस के cos 0। तो π/2 का मान कितना होता है, 0। और माइनस क्या हो गए, प्लस। और cos 0 का मान कितना होता है, 1। तो आंसर कितना आ जाएगा, 1। तो बस यही ध्यान रखना है बच्चों कि आप जल्दीबाजी में जब प्रतिस्थापन करते तो लिमिट चेंज करना भूल जाते हैं। तो आपको लिमिट चेंज करना जरूरी है। तो हाँ तो बच्चों अगला क्वेश्चन करते हैं, सेकंड। देखिए अगला क्वेश्चन भी अच्छा है, बोर्ड के एग्जाम में आने लायक सवाल है बच्चों। जो भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो सभी इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। आपको क्या करना है, प्रथम सिद्धांत से समाकलन करना है। ठीक है, मैं क्वेश्चन पूरा नहीं लिख रहा, आपको बोल दिया। और जो सवाल है वो 1 से 3 लिमिट है और 2x² + के 5 dx है। आपके पास ये फलन दिया गया है, ठीक है, आपके पास ये फलन दिया गया है। आपको क्या करना है बताइए, आपको इसका क्या ज्ञात करना है बच्चों, समाकलन ज्ञात करना है। तो बताइए कैसे ज्ञात करेंगे आप।
तो आप सबसे पहले यहाँ पर कंपेयर करेंगे, जो फलन होता है वो क्या होता है, देखो ए से बी तक और एफ ऑफ एक्स डी एक्स होता है। तो यहाँ जो एन एच होता है, एन एच बराबर निकालो बच्चों, एन एच बराबर होता है आपका बी माइनस ए। तो ए की वैल्यू कितनी है 1 और बी की वैल्यू कितनी है 3, तो ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू 3, तो 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना जाएगा 2, एन एच आ गया। अब चूंकि क्या होता है इसके बराबर क्या होता है, तो आप लिख देंगे यहाँ पर लिमिट एच टेंस टू 0 एच कोष्टक में एफ ऑफ 1 प्लस एच प्लस कोष्टक में 1 प्लस 2 एच प्लस डॉट 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 प्लस एफ ऑफ 1 प्लस एन एच। ये होता है फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले को आप यहाँ पे अप्लाई कर देंगे बस। तो आप क्या लिखेंगे बताइए, यहाँ से ए बराबर बताई दिया आपको कितना है, ए बराबर लिख देंगे आप 1 और बी बराबर लिख देंगे आप 3। ठीक है बच्चों, उस वाले फॉर्मूले में अप्लाई करो तो आप क्या लिख देंगे 1 से 3 2x स्क्वायर प्लस के 5 dx। ये है फलन। तो फलन क्या है आपके पास, ये है। तो आप इसको इसमें अप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे बताइए, इंटीग्रेशन लिमिट ऑफ h टेंस टू 0। सही है बच्चों। और क्या लिखेंगे f ऑफ h इंटू एफ ऑफ 1 प्लस एच प्लस एफ ऑफ 1 प्लस 2h प्लस एफ ऑफ 1 प्लस डॉट 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 लिख देंगे आप डॉट 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 प्लस एफ ऑफ 1 प्लस एन एच। ये लिख दिया आपने। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर देखो एफ ऑफ एक्स ये है और एफ ऑफ एक्स बराबर कितना था बच्चों आपका 2x स्क्वायर प्लस के 5। आपको क्या करना है, देखो एफ ऑफ ये आ रहा है तो 1 प्लस एच इसमें रख देंगे, 1 प्लस 2h रख देंगे, 1 प्लस एन एच एक्स के स्थान पे रखना है आपको। किसके स्थान पे रखना है, एक्स के स्थान पे। तो रखिए बच्चों, तो लिमिट h टेंस टू 0 h इंटू रखिए क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस एच का स्क्वायर प्लस 5 प्लस फिर 1 प्लस 2h रखेंगे तो 2 इंटू 1 प्लस 2h का होल स्क्वायर प्लस 5 प्लस डॉट 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 प्लस 2 इंटू 1 प्लस एन एच का होल स्क्वायर प्लस 5। अब आपको चीज़ों को सरल करना है, कुछ समानताएं देखनी है, कुछ श्रेणियां देखनी है, कुछ पद देखने, कुछ समानताएं देखनी है, कुछ श्रेणियां देखनी है, क्या क्या श्रेणियां बन रही है। तो आप ध्यान से समझेंगे बच्चों। तो इसमें 5 प्लस 5 प्लस 5 आ रहा है, कब तक आएगा बच्चों 1 2 n, यानी n पद आएंगे। कितने पद आएंगे, n पद। तो आप क्या लिख देंगे, लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 h इंटू 5 5 5 आपने स्टार्टिंग में लिख दिए 5 प्लस 5 प्लस 5। सही है या नहीं ये चीज़ें, प्लस डॉट डॉट डॉट, या 2 बार ही लिख दो इसको जिससे जगह भी कम गिरेगी। ठीक है, हो गया यहाँ तक। उसके बाद कितनी बार आ रहा है, ये n बार आ रहा है बच्चों। कितनी बार आ रहा है, n बार। उसके बाद दोबारा से आप देखेंगे 2 2 ऐसे और आएंगे तो 2 कॉमन आ रहे हैं, तो 2 कॉमन ले लिया हमने। ठीक है, देखो यहाँ से 2, यहाँ से 2, ये आ रहा 2, यहाँ से भी 2 आ रहा है, 2 कॉमन ले लिया। अब इसका होल स्क्वायर खोल दो तो 1 प्लस एच स्क्वायर प्लस 2h। अगले पद का स्क्वायर खोलेंगे तो 1 प्लस क्या आएगा बताइए 4h स्क्वायर। आएगा नहीं आएगा, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं इसको 2 का स्क्वायर h का स्क्वायर प्लस डॉट 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 फिर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। और यहाँ पर और क्या आएगा बच्चों 2nh आएगा, या 2 क्या आएगा 2 और 2 4h आएगा नहीं आएगा बताइए। यहाँ पर 2h आ गया तो यहाँ पर इसका 2ab वाला पद लिखेंगे तो 2 इंटू 2 4h फिर प्लस डॉट 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 प्लस 1 का स्क्वायर 1 n और इसका स्क्वायर करेंगे तो n स्क्वायर h स्क्वायर आएंगे और प्लस कितना आएगा 2nh आ जाएगा, 2nh आ जाएगा। हो गया यहाँ तक। अब क्या करना है आपको, बड़ा कोष्टक लगाना है। फिर
अब समझिए बच्चों, इसको ध्यान से समझना है दोबारा से। लिमिट h टेंस टू 0 h, ये n बार है तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 5n लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते बताइए। 5 को आप 10 से गुणा करते तो क्या लिखते, 5 इंटू 10। 5 को आप 5 बार गुणा करते आपस में तो 5 इंटू 10 बार गुणा करना है आपस में, समझ में आई बात। लेकिन आपको जोड़ना है यहाँ पर। 5 को आप जब 10 बार जोड़ते तो क्या करते, 5 इंटू 10 करते। 5 को आप 5 बार जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 25। और 5 को 5 से गुणा कर दो, जितनी बार जोड़ रहे हो उतनी बार क्या कर दो, गुणा कर दो। ये हो गया बच्चों यहाँ तक। तो प्लस 2 तो ऐसे है ही है, यहाँ आगे ऐसा कोष्टक लगा देता हूँ थोड़ा सा बड़ा, 2 है ही है। अब इसमें समानता देखनी है, देखो 1 फिर 1 फिर 1, कितनी बार आएगा, n बार। तो आप क्या लिखेंगे कोष्टक में, यहाँ लिख देंगे 1 प्लस 1 प्लस डॉट 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 प्लस 1 n बार, लिख दिया। उसके बाद दोबारा समझिए बच्चों, h स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो h स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो यहाँ से क्या बच जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ से क्या बच जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस n का स्क्वायर प्लस, दोबारा से समझिए ये हो गया। अब इसमें देखिए क्या कॉमन आ रहा है, 2h कॉमन आ रहा है। कितना कॉमन आ रहा है, 2h, तो 2h कॉमन ले लिया। तो यहाँ से क्या बचेगा बताइए, 1, यहाँ से 2 कॉमन आएगा, 2h कॉमन आ गया तो 2 प्लस डॉट 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 कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ से 2 और h कॉमन आ गया तो क्या बच जाएगा, n। तो कॉमन लेने का ही कॉन्सेप्ट है, तभी ये सवाल ऐसे हो पाएगा। अब समझिए आगे, और लिमिट h टेंस टू 0h, तो 5n प्लस 2 इंटू, करिए बच्चों, n बार आ रहा है तो क्या लिख देंगे आप, n प्लस h स्क्वायर तो है ये ऑलरेडी, और इसका क्या होता है बताइए, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल का फॉर्मूला ये होता है। फिर प्लस है तो प्लस, 2h है तो 2h, और इसका क्या होता है, n इंटू n प्लस 1/2, और कोष्टक बंद और कोष्टक बंद। ठीक है बच्चों, आई चीज़ें समझ में नहीं आई, आ रही है ना, तो ये 2 से 2 कट जाएगा। थोड़ा सा और सॉल्व कीजिए। अब h, अब इसको h को आप अंदर ले जाके गुणा कर दो। इस h को अंदर ले जाके गुणा करना, तो ध्यान से करना है बच्चों। देखो लिमिट h टेंस टू 0, h जब 5n से गुणा होगा तो क्या आएगा, 5nh। जब h इस वाले n से गुणा होगा तो nh आएगा, लेकिन ये 2 और है तो 2nh, सही है। अब ये h यहाँ पर गुणा होगा तो 3h हो जाएंगे, h की घात 3 होंगे नहीं होंगे। अब 3 घात हो गई h की, तो 1n तो h तो यहाँ पे आ जाएगा, 1h इस पूरे से गुणा हो जाएगा, 1h इस पूरे से गुणा हो जाएगा, और इसके बाद ये 2 भी यहाँ पे आके गुणा हो जाएगा। तो क्या लिख देंगे बच्चों, प्लस 2 लिख दिया पहले, तो ये वाला यहाँ पे आ गया। अब ये h को बांट दो, तो एक तो h इस n के साथ आ गया, एक h को हमने अंदर गुणा कर दिया, और एक और जो h है, h थोड़ा मैं बड़ा बना देता हूँ ऐसे जिससे कन्फ्यूज नहीं हो, और एक और जो h है वो अंदर जाके गुणा हो जाएगा, तो 2nh प्लस h, और भाग किसका लग रहा है बच्चों, 6 का, प्लस। अब देखिए 2 तो आएगा ही अंदर, तो 2 लिख दिया पहले, तो एक NH तो ऑलरेडी है ये, और एक H और आएगा तो वो अंदर आके गुणा हो जाएगा, तो इन 2 यानी NH प्लस 1, NH प्लस H। अब आप क्या कर देंगे, NH की वैल्यू रख दो बच्चों। NH की वैल्यू कितनी है, 2। लिमिट आपको लास्ट में लगानी है, तो 5 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 इंटू 2 प्लस h इंटू 2 रखेंगे तो 2 इंटू 2 प्लस h, और बटे में कितना जाएगा, 6 प्लस 2 इंटू 2 इंटू 2 प्लस h। अब क्या करना है बच्चों, लिमिट लगानी है, तो h जहाँ जहाँ दिख रहा है वहाँ 0 रख दो। 10 प्लस 4 हो गए, तो 2 इंटू 2 किया तो 4 हो गए, इंटू
2 आ जाएगा, h बराबर 0 रख दिया, h बराबर 0 रख दिया, लिमिट लगा दी तो 2 बचेगा। यहाँ 0 रख दिया तो 2 इंटू 2 क्या बचेगा, 4 बचेगा, और बटे में कितना 6 प्लस 2 इंटू 2, और यहाँ पर h के स्थान पे 0 रख दिया तो क्या बचेगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, और सरल कर लो, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 और 14, बताइए 8 और 14 कितने हो जाएंगे, 22 प्लस 2 से 6 3 बार कट जाए तो 4 छक्कू 16 बटे 3, लघुत्तम लीजिए बच्चों 3 तो 66 प्लस 16 यानी कि कितने हो जाएंगे, 72 82, तो 82 बटे 3, और ये आ जाएगा आपका आंसर। तो बच्चों अगला क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 0 से पाई हमें लिमिट दे रखी है और साइन 2x अपॉन इसका हमें क्या करना है, समाकलन करना है। तो अब आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा, इसका सूत्र आपको पता नहीं है, इससे पहले वाली प्रश्नावली देखिए मैंने कैसे सवालों को समझाया है। तो देखो साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है ये बताइए आपको, साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, आई बराबर लेके चल रहे इसको, तो साइन 2x बराबर क्या होता है, 2 साइन x कॉस x अपॉन यहाँ पर साइन की घात 4x और कॉस की घात 4x। अब आप जब भी इस तरह से आए साइन कॉस, तो हर में टेन बनाने की कोशिश करनी है आपको, हर में क्या बनानी है, टेन बनाना है, क्यों, और ऊपर अंश में क्या बनाना है, सेक बनाना है। तो हम टेन एक्स बराबर टी मान के चलेंगे, इससे हम क्या कर लेंगे, प्रतिस्थापन कर लेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बताइए, कॉस की घात 4x का भाग दे दो बच्चों, कॉस की घात 4x का अंश और हर में भाग दे देंगे आप, तो अंश में दीजिए भाग। तो मैं इधर समझा देता हूँ, 2 साइन एक्स कॉस एक्स में आप जब कॉस की घात 4x का भाग देंगे तो ये कट जाएगी, तो कॉस की घात 3 आ जाएगी। अब एक कॉस तो टेन बनाने के काम आ जाएगा, साइन बटे कॉस, और एक जो बचे बटे में बचेगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, वो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे तो 0 से π/4 ये हो जाएगा बच्चों, 2 तो रहेगा ही, एक तो बन जाएगा आपका tan x और एक बन जाएगा सेक स्क्वायर x। इसको सॉल्व कर लेना। अब देखो एक कॉस तो इसमें भाग दिया तो tan बन गया, और एक कॉस बचा हर में तो सेक स्क्वायर में बदल जाएगा। यहाँ पर क्या बन जाएगा, 1 कॉस की घात 4 में जब कॉस की घात 4 का भाग देंगे तो 1, और यहाँ पर भाग देंगे तो क्या बन जाएगा, tan की घात 4x और dx। अब क्या करना है आपको, घात 4 तो आपने पढ़ी नहीं है, घात 4 नहीं पढ़ी तो घात 2 पढ़ी है ना, तो tan स्क्वायर x को आप क्या मान के चलेंगे, t मान के चलेंगे। तो माना tan स्क्वायर x बराबर क्या मान लेंगे बच्चों, t मान लेते हैं। इसका आप कलन कीजिए तो 2 tan x और tan का करते तो सेक स्क्वायर x dx। अब x बराबर 1 पर समीकरण 1 से x बराबर कितना बच्चों, 0, तो 0 पर कौन सी सीमा, निम्न सीमा, निम्न सीमा और उच्च सीमा निकालनी पड़ेंगे ना, प्रतिस्थापन किया भी बताया मैंने। तो रखिए बच्चों 0, तो tan स्क्वायर 0 बराबर t, तो tan 0 का मान कितना होता है, 0। अब क्या x बराबर किस पर, π/4 पर, कौन सी सीमा, उच्च सीमा। उच्च सीमा क्या हो जाएगी बताइए, रखिए tan स्क्वायर 1 बराबर t, तो tan में 1 मान कितने डिग्री का होता है बताइए, कितने का होता है, जल्दी बताइए, π/4 का होता है, नहीं सॉरी π/4 रखना है, x बराबर π/4, तो π/4 कितने का मान होता है, 1, π/4 का मान कितना होता है 1, तो 1 का स्क्वायर 1, तो t बराबर आ जाएगा 1। ये आपकी लिमिट आ गई। अब क्या करना है, बस लिमिट लगा दो आप और प्रतिस्थापन कर दो, तो ये लिमिट बन जाएगी आपकी कितनी आई, 0, और उच्च लिमिट कितनी आई, 1। और ये देखो क्या क्या गया है, यहाँ से 2 तो ऐसी रहा, ये वाला 2 तो ऐसी रहा, और सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो देखो सेक एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स, डी एक्स किस में चला गया आपका, डी टी में चला गया, और बटे में 1 प्लस ये टेन स्क्वायर बराबर माना था, तो टी का स्क्वायर होगा नहीं होगा बताइए। आप कैसे लिख सकते हैं, देखो टेन की घात 4x बराबर लिख सकते हैं टेन स्क्वायर एक्स की घात भी 2, तो टेन स्क्वायर एक्स बराबर क्या लिख दिया आपने, टी, तो टी का स्क्वायर, और 1/1 प्लस टी स्क्वायर किसका समाकलन होता है, तो टेन इनवर्स टी का होता है, और लिमिट क्या आ जाएगी 0 से 1। तो सरल कर लो बच्चों, इसको लिमिट लगाइए, टेन इनवर्स 1
माइनस टेन इनवर्स 0, सरल करेंगे तो 2 टेन इनवर्स में 1 कितने डिग्री का मान होता है, π/4 का, माइनस 0 में 0 0, तो 2 से π/4 कट जाएगा तो आंसर कितना जाएगा, π/2। तो बच्चों लिखिए क्वेश्चन नंबर 3 का, हमें ये फलन दे रखा है, इसका समाकलन करना है। तो समाकलन करना है तो क्या करेंगे बताइए आप। यहाँ पर यदि आप गुणधर्म लगाएंगे तो कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। हालांकि गुणधर्म कब लगाना है आपको, जब हर और अंश के रूप में हो संख्याएं और हर चेंज नहीं हो, तो वो बात की बात है, मैं सिखा दूंगा वो। तो इनको चेंज कर लो आप। चेंज कैसे करेंगे, टेन को क्या लिख सकते हैं आप, साइन बटे कोस, और कॉट को क्या लिख सकते हैं। ऐसा सवाल मैं आपको करवा चुका हूँ इंडिफरेंट, इससे पहले वाली एक्सरसाइज में भी सेम यही सवाल है, बस लिमिट नहीं लग रही थी वहाँ पे बच्चों। तो बताइए लेसे क्या आ जाएगा, रूट में साइन एक्स, रूट में ही कॉस एक्स, तो क्या हो जाएगा बताइए, साइन एक्स हो जाएगा यहाँ तो, और प्लस के क्या हो जाएंगे बच्चों, कॉस एक्स हो जाएंगे। और इसको जब हम गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा गुणा में ही, तो मैं ऐसे लिख दूँ इसको, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसका समाकलन करना है यदि, तो हर में क्या बनाना पड़ेगा बच्चों, इसका ये जब कब प्राप्त होता है, ये किसका अपकलन करने पर आता है, तो वो बनाना है। और ये अंडर रूट भी हटाना है तो होल स्क्वायर भी बनाना है। तो आप रूट दो से ऊपर गुणा कर देंगे, कर दिया ऊपर गुणा, और रूट 2 से इसमें भी गुणा कर देंगे अंदर, तो अंदर गुणा होगा रूट में तो 2 ही आएगा, 2 साइन एक्स कॉस एक्स। अब बच्चों यहाँ पर और कुछ भी बनाना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर +1 जोड़ देंगे और -1 कर देंगे। अब आप माइनस लेंगे कि प्लस का 1 लेंगे, इसके साथ दोनों ही ले सकते हैं लेने को, तो लेकिन क्या लेना है तो आप ध्यान से समझेंगे। तो ये किसका अपकलन होता है बताइए, तो ये होता है माइनस के कॉस एक्स का और प्लस के साइन एक्स का अपकलन होता है। यानी इसका अपकलन ये होता है या इसका समाकलन ये होता है। तो आपको देखो माइनस बनाना है यहाँ पर, तो माइनस बनाना है तो माइनस वाली संख्या साथ में लेनी होगी, तो माइनस वाली संख्या साथ में ले लेंगे आप। तो रूट 2 तो बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा 0 से π/2, और ये आ जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बटे में कैसे लेंगे बाहर, तो 1 तो आप आगे रख लेंगे और माइनस और कॉमन ले लो इसमें, तो 1 - 2 साइन एक्स कॉस एक्स। आई बात समझ में बच्चों। अब एक के स्थान पे आप क्या लिख सकते हैं बताइए, साइन कॉस वाली सरसमी लिख सकते हैं। ये सवाल मैं आपको करवा चुका हूँ, आप इससे पहले वाली वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो बताइए क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, एक के स्थान पर 1 - साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस के 2 साइन एक्स कॉस एक्स लिख सकते हैं। सरसमी का अप्लाई कर दिया आपने, यहाँ पर एक के स्थान पे क्या लिख दिया, ये सरसमी का लिख दिया। अब ये क्या बन गया, आपको ऐसा बनाना साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर बन गया। ये बन गया आपका साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 - कोष्टक में साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर और dx। अब कुछ नहीं करना आपको, ये क्या मानना आपको, t मानना है, तो इसका अपकलन यहाँ मिल जाएगा आपको। तो देखो क्या करना है इसके बाद, तो माना साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बराबर t मान लिया आपने, मान लिया, तो इसका अपकलन कीजिए तो क्या आएगा, कॉस एक्स और प्लस के साइन एक्स dx बराबर dt आ गया। कोई दिक्कत नहीं। अब लिमिट भी चेंज करनी होती है, मैंने बताया प्रतिस्थापन करना है तो लिमिट चेंज करनी है। तो किस किस पर, 0 पर और π/2 पर। तो x बराबर 0 पर देखो, x बराबर 0 रखो तो साइन 0 माइनस कॉस 0 बराबर t। तो साइन 0 का मान कितना होता है, 0 माइनस कॉस का 1 और बराबर t। तो t बराबर कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। और क्या करना है आपको, π/2 पर देखना है, π/2 पर भी तो देखना है। तो π/2 पर बताइए क्या होगा जल्दी से, तो बताइए x बराबर π/2 पर करिए। अच्छा साइन π/2 माइनस कॉस π/2 बराबर t। तो क्या होगा बताइए, साइन π/2 का मान 1 माइनस इसका 0 बराबर t। तो t बराबर कितना जाएगा, 1 आ गया। अब आपको क्या करना है, इसलिए i बराबर आप प्रतिस्थापन कर दो बच्चों। तो क्या है, -1 से
1। उसके बाद क्या करना है, कहाँ है आपका फलन, ये रहा लास्ट। तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स तो किस में चला गया आपका, डी टी में। अपॉन अंडर रूट में क्या जाएगा बताइए, 1 माइनस इसको क्या माना आपने टी, तो टी का स्क्वायर। और ये किसका फॉर्मूला होता है बताइए, साइन इनवर्स का होता है नहीं होता है, तो लिख देंगे आप साइन इनवर्स टी। और यहाँ क्या आ जाएगा, -1 से 1 लगाइए बच्चों लिमिट, तो साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स के -k1। अब आपको त्रिकोणमिति में जाना होगा, तभी तो मैं बोल रहा हूँ त्रिकोणमिति के सभी फॉर्मूले याद होने चाहिए आपको। तो साइन इनवर्स ये किसकी वैल्यू होती है बच्चों, एक साइन में साइन π/2 की वैल्यू होती है। और साइन इनवर्स में यदि माइनस हो ऐसे, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ऐसे। तो आप इसको माइनस और आ जाएगा, आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1। होगा नहीं होगा, हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा बताइए, ये π/2 आया इसका मान, तो और इसका भी फिर कितना आएगा π/2, और π/2 और π/2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा पाई आंसर। तो लिखिए बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जल्दी से लिखिए। एक प्रैक्टिस वर्क का क्वेश्चन और है, वो भी दे देता हूँ मैं आपको। प्रैक्टिस वर्क का क्वेश्चन और है, देखिए। लेकिन इसमें √2 और कॉमन आ रहा है बच्चों, √2 लगा लेना आप, √2 लगा लेना, यहाँ पर √2 लग जाएगा, ठीक है। ये वाली बात ध्यान नहीं भूलनी हमें, √2, तो √2 यहाँ आगे आ जाएगा बस, ठीक है। ये बच्चों आपका आंसर हो जाएगा। √2 हम ध्यान भूल गए थे यहाँ से, तो ये आपको लगाना है, ठीक है। तो देखिए आगे प्रैक्टिस वर्क का क्वेश्चन लिखवाता हूँ मैं। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर प्रैक्टिस वर्क का जो भी है। तो आपको ये वाला सवाल करना है, ज़रूर करना है, नहीं करेंगे तो आप समस्याओं से घिर भी सकते हैं। तो बच्चों क्या मानना, cos x बराबर टी मान लेना इसमें। तो ये cos x बराबर टी माना, तो t² प्लस 3t प्लस 2 बन जाएगा, और ऊपर ये उसमें चला ही जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा -k t आ जाएगा। अब क्या करना है, यहाँ पर इसके आप फैक्टर कर लेना इसके, और उसके बाद इसको सरल कर लेना, जो खंड समाकलन विधि वाली बताई थी मैंने उससे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या करना है हमें, समझिए। इसमें ये कोई फलन दे रखा है हमें, जिसका हमें क्या करना है, समाकलन करना है। तो इसमें आप ध्यान रखेंगे फॉर्मूला है निष्कासन का, x का निष्कासन। देखो आप यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको x को अलग कीजिए। आप इसको आप क्या लिख सकते हैं, 0 से पाई x इंटू, ऐसे लिख सकते हैं इसको, साइन x अपॉन 1 प्लस के cos स्क्वायर x लिख सकते हैं dx। तो f(x) क्या है यहाँ पर, तो आप लिख देंगे, यहाँ पर साइड में लिख देता हूँ मैं थोड़ा सा। f(x) बराबर कितना है बच्चों आपको, साइन x अपॉन 1 प्लस के cos स्क्वायर x। और यदि f(x) में हम 0 प्लस पाई, तो 0 प्लस पाई यानी कि पाई, और -x की वैल्यू निकालें तो देखो क्या आएगा, साइन ऑफ पाई -x अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर पाई -x। तो क्या आने वाला, साइन x से आएगा ये तो, और ये क्या आएगा 1 प्लस के cos स्क्वायर x ही आएगा। तो क्या आ गया आपका f(x) आ गया। तो f(x) आ गया, सेम आ गया। तो आप क्या कर देंगे, x का निष्कासन कर देंगे। तो यहाँ पर a बराबर कितना है बताइए, 0, और b बराबर कितना है, पाई। तो निष्कासन के लिए क्या करना पड़ता है आपको, तो x का निष्कासन करने पर बच्चों बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस नियम से संबंधित जो भी क्वेश्चन है वो आप कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। निष्कासन से संबंधित जो भी क्वेश्चन है वो करके देख लेना आप। निष्कासन करने पर तो करेंगे तो x तो गायब कर देंगे, और a प्लस b/2 हो जाएगा। तो आप इसको लिख देंगे 0 से पाई x साइन x अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर x dx बराबर क्या लिख देंगे, a प्लस b/2। a प्लस b/2 का मतलब 0 प्लस पाई बाई 2, और लिमिट लग जाएगी 0 से पाई, और ये x गायब हो जाएगा, और सेम फलन ऐसे की ऐसे रहेगा बच्चों आपका। ठीक है, हो गया यहाँ तक। अब क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना, cos x का फलन ऊपर बैठा है, तो cos x बराबर क्या मान लेंगे, t। तो ये हो जाएगा -k sin x dx बराबर
dt। अब क्या करना है इसके बाद बताइए, इसके बाद क्या करना है आपको, लिमिट निकालनी है। तो x बराबर 0 पर तो cos 0 बराबर t, तो cos 0 का मान 1, तो 1 बराबर t आ जाएगा। एक बार किस पर, x बराबर पाई पर, पाई पर भी तो देखेंगे, तो क्या लिखना है, cos पाई बराबर t, तो cos पाई का मान -1 से t। तो बताइए आप क्या कर देंगे, अब लिमिट इसको ही लिख देंगे, i बराबर चल रहा है हमारा, i बराबर लिख देंगे आप π/2। इंटीग्रेशन 0 से पाई रहेगा या चेंज हो जाएगा, बताइए, चेंज हो जाएगी लिमिट। तो लिमिट क्या है, 0 रखी तो 1 और पाई रखी तो -1। देख लेना, पाई पर -1 में चेंज हो गई लिमिट। और ये क्या हो जाएगा, साइन dx किस में चला जाएगा, ये माइनस इधर आ जाएगा, तो माइनस के dt में, और अपॉन में 1 प्लस के t²। अब यदि आप लिमिट चेंज कर दें, आपने गुणधर्म में पढ़ा होगा, कोई भी आप लिमिट चेंज कर दें तो ये जो फलन होता है उसका चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। तो आप इसकी लिमिट चेंज कर दो, तो -1 से 1 कर दी मैंने, तो ये चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा, नहीं dt अपॉन हो जाएगा 1 प्लस के t²। और ये जो समाकलन होता है बताइए किसका होता है, tan इनवर्स t का होता है। लिमिट लग जाएगी -1 से 1। अब आप इसको सॉल्व कर लो बस, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स -1। सही है यहाँ तक। अब क्या करना है बताइए, आपको सरल करना है थोड़ा सा, तो π/4 π/2, tan इनवर्स 1 का मान π/4 माइनस ये किसका मान होता है बताइए, ये किसका मान होता है, तो आप क्या लिख देंगे, tan इनवर्स माइनस में tan π/4 लिख सकते हैं। यहाँ पर माइनस को अंदर ले जाइए आप, तो tan से tan कट जाएगा, तो माइनस माइनस होके बाहर, तो क्या आ जाएगा π/2 इंटू π/4 प्लस π/4, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे निकल के। अरे इस माइनस को यहाँ ले गए, tan से tan कट जाएगा, तो माइनस के π/4 आई, माइनस के π/4 माइनस से कैंसिल होके प्लस के हो जाएंगे ना। इसको सॉल्व कीजिए बच्चों, π/2 इसका क्या होगा, π/4 प्लस π/4, तो π/2, तो क्या आ जाएगा π²/4 आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर लिखिए आप। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन नंबर 6। अब ये छठवां जो क्वेश्चन है, ये आपको सिद्ध करना है कि इसके बराबर ये लाना है। अब ऐसे ही ये होगा, ऐसे ही ये सिद्ध करना है, ऐसे ही ये सिद्ध करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको डायरेक्ट फॉर्मूले के रूप में भी याद कर लेंगे तो भी काम आ जाएंगे, और इस तरीके से आपको सिद्ध करने के लिए भी एग्जाम में आ सकता है। तो बच्चों आपने गुणधर्म पढ़ा होगा, क्या पढ़ा है गुणधर्म की, यदि 0 से a हो और f(x) dx हो, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं बताइए। 0 से a f(x) dx होने पर कौन सा गुणधर्म लगाते हैं, तो आप गुणधर्म क्या लगाते हैं कि f(a - x) बराबर f(x) आ जाए, तो फलन के मान पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। इस तरीके से पढ़ा आपने, तो ये वाला गुणधर्म आपको अप्लाई करना है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर आप इसके बराबर क्या लिख रहे हो, i बराबर लिख रहे हो इसको, तो i बराबर, ठीक है, i बराबर ये लिख के चल रहे हो, 0 से π/2 log ऑफ साइन x dx। आपने इसको समीकरण नंबर 1 दे दिया बच्चों। अब आप इसमें गुणधर्म लगा रहे हो 4 गुणधर्म कब लगाना है, जब 0 से a वाली लिमिट आ जाए, यानी ऐसे कभी भी आ जाए आपको, तो आपको गुणधर्म लगाना है। और ये किसके बराबर होता है बच्चों, 0 से f(a - x) के बराबर होता है। ये वाला गुणधर्म अप्लाई करना है आपको। तो देखिए आप अप्लाई कीजिए, तो 0 से π/2 log ऑफ साइन π/2 - x और dx, और सरल करेंगे तो 0 से π/2 log ऑफ कितना हो जाएगा बच्चों, cos x dx। ये समीकरण 2। तो फलन चेंज हो गया, log sin x था log cos x हो गया। अब क्या करना होता है, आपको दोनों समीकरणों को जोड़ना होता है। तो i और i कितने i हो जाएंगे बताइए, 2i हो जाएंगे। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 से π/2 लिमिट है, 0 से π/2, तो एक ही बार लगा लेंगे लिमिट तो। और ये हो जाएगा बच्चों log ऑफ sin x
प्लस लॉग ऑफ कॉस एक्स और डी एक्स। अब आप लॉग का नियम लगा देंगे, तो लॉग का नियम क्या होता है, ऐसे होता है लॉग ऑफ एम प्लस लॉग ऑफ एन। लॉग ऑफ एम इंटू एन होता है नहीं होता है, बताइए होता है। तो ये वाला नियम लगा देंगे आप साइड में लिख सकते हो यहाँ पर। तो 0 से पाई आपने नियम लगा दिया लॉग ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और डी एक्स। अब यहाँ पर फॉर्मूला बन रहा है देखो 2 साइन एक्स कॉस एक्स, 2 साइन एक्स कॉस एक्स बन रहा है, तो 2 का भाग दे दीजिए आप इसमें और 2 से ही गुणा कर दीजिए। तो ये क्या बन जाएगा बताइए, लॉग ऑफ 2 से आपने ऊपर गुणा कर दिया और 2 से ही भाग दे दिया, बना नहीं बना। तो ये बन जाएगा साइन 2x अपॉन 2 और dx। इसके बाद आप क्या करेंगे इसका बताइए, आप लॉग का दोबारा नियम लगा देंगे, लॉग ऑफ a अपॉन बी बराबर लॉग a माइनस बी। तो 0 से π/2 लॉग ऑफ साइन 2x हो जाएगा, dx हो जाएगा, फिर माइनस लगता है और क्या आ जाएगा 0 से π/2 क्या आएगा लॉग ऑफ 2 आ जाएगा और dx आ जाएगा। आप इसका समाकलन जानते हैं तो कर दीजिए और इसको क्या मान लो आप I1 मान लेते हैं, इसको आपने क्या मान लिया I1 माइनस ये क्या हो जाएगा log 2 और ये इसका समाकलन क्या हो जाएगा x 0 से π/2 सरल कर लो और I1 माइनस log 2 इंटू क्या हो जाएगा बताइए π/2 हो जाएगा। हो गया यहाँ तक। तो इसको और क्या कर सकते हैं हम I1 माइनस π/2 log 2 और ये समीकरण कितना लिख देते हैं हम 3 और ये किसके बराबर चल रहा है बच्चों 2i के बराबर। इसका मतलब आपको केवल अब I1 का इंटीग्रेशन करना है। देखिए अब ध्यान से समझना, तो I1 बराबर कितना है बच्चों, इंटीग्रेशन 0 से π/2 है और log में क्या है साइन 2x है और dx है। आपने साइन x पढ़ा है, क्या पढ़ा है साइन x पढ़ा है, 2x नहीं पढ़ा। तो 2x बराबर क्या मान लेंगे आप t मान लेंगे, इधर 2x बराबर आपने मान लिया t। तो समाकलन कीजिए इसका, तो 2dx बराबर dt, तो dx बराबर क्या आ जाएगा बच्चों dt/2। कोई दिक्कत नहीं है, लिमिट भी देखनी है आपको तो 0 रखिए, इसमें जगह कम है इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। x बराबर 0 पर तो ये हो जाएगा 0 बराबर t हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। x बराबर किस पर π/2 पर, तो π/2 रखेंगे इसमें, तो 2 इंटू π/2 बराबर t, तो 2 से 2 कट जाएगा तो पाई बराबर कितना आ जाएगा t आ जाएगा। तो ये लिमिट बन जाएगी इसकी। तो बनाइए लिमिट, तो क्या बन जाएगा 0 से पाई बन जाएगा और ये बन जाएगा log साइन t बन जाएगा और क्या बन जाएगा dt बन जाएगा और बटे में कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। अब एक और गुणधर्म लगाना है आपको, तो 1/2 तो आगे ले लिया हमने, गुणधर्म लेंगे तो इस पाई को ऐसे लिख सकता हूँ मैं 2 इंटू π/2 लॉग ऑफ साइन t dt। आपने एक और गुणधर्म पढ़ा होगा बच्चों, अच्छा सवाल है तभी तो मैं बोल रहा हूँ, 0 से 2a हो और f(x) dx हो, तो ये फलन आप लिख देंगे 2 इंटू 0 से a f(x) dx लिख देंगे। कब लिखेंगे, जब f(2a माइनस x) की जो वैल्यू हो वो किसके बराबर हो, f(x) के बराबर हो। तो आप इसमें π/2 रख के देखो, 2a तो π/2 रख के देखो इसमें आप, तो रख के देखो आप log ऑफ, यानी मैं ऐसे निकाल रहा हूँ f ऑफ पाई माइनस एक्स बराबर log ऑफ साइन पाई माइनस टी लिख देता हूँ मैं, पाई माइनस टी है तो क्या आएगा बच्चों log ऑफ साइन पाई माइनस टी, तो साइन टी ही आएगा। और ये किसके बराबर है बच्चों, f ऑफ टी के बराबर है। देख लो f ऑफ टी के बराबर है यानी, सही है ना। इसलिए आपको क्या करना है, ये गुणधर्म लगाना। ये मैंने लिखा है, आप नहीं लिखेंगे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये वाली चीज़ें आपको लिखनी होंगी। तो आप क्या लिख देंगे इसको बताइए, 1/2 तो है ही है, तो 2 इंटू लिमिट क्या हो जाएगी बच्चों 0 से
ए रह जाएगी। तो ये क्या है, पाई बाई टू जो है ए है, तो पाई बाई टू ही आ जाएगा। और ये हो जाएगा लॉग साइन टी डी टी। दोबारा से देखिए, 2 से 2 कट जाएगा, 0 से पाई बाई टू। अब बच्चों यहाँ पर यदि मैं x लिख दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये भी गुणधर्म पढ़ा होगा आपने। यदि मैं चर राशि को चेंज कर दूँ तो समाकलन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। बहुत सारे गुणधर्म लगे हुए हैं, इसलिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये किसके बराबर है देख लो, लॉग साइन एक्स डी एक्स किसके बराबर, लॉग साइन एक्स डी एक्स किसके बराबर, आई के। आई वन बराबर कितना आ जाएगा, आई। ये समीकरण 4। तो 3 और 4 से देख लो आप, 3 व 4 से, तो ये तो है 2i, और आई वन के बराबर क्या लिख देंगे आप, आई माइनस पाई बाई टू लॉग 2। तो आई इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस के पाई बाई टू लॉग 2। हाँ तो बच्चों हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। 0 से पाई बाई 4 लॉग ऑफ 1 प्लस 10x dx। ये क्वेश्चन हमें करना है, लेकिन इससे पहले मैं प्रैक्टिस वर्क दे रहा हूँ आपको। 1 2 3 4 5 क्वेश्चन है प्रैक्टिस वर्क के। मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ इनके बारे में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करके ही जाने हमें। देखिए बच्चों, इसमें क्या करेंगे, ये आईलेट से कर लेंगे ये फर्स्ट फलन, और ये क्या हो जाएगा सेकंड फलन। ठीक है, आईलेट से कर लेंगे, उसके बाद आप क्या कर देंगे, लिमिट लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो सवाल होगा ये सेम ऐसे ही होगा, समझ में आई बात। तीसरा क्वेश्चन, आप ये वाला सवाल जो करेंगे वो इसी तरीके से करेंगे, लेकिन इसमें आप tan बना लेंगे। क्या बना लेंगे, अर में tan थीटा बना लेंगे, tan x बना लेंगे, या tan स्क्वायर x बना लेंगे, और tan x बराबर t मान लेंगे और प्रतिस्थापन कर देंगे। इसमें क्या होगा, इसको आप 2 भागों में तोड़ लेना, एक तो 0 से 1, और ये हो जाएगा माइनस के x माइनस 1 हो जाएगा, dx हो जाएगा, प्लस एक हो जाएगा 1 से 4, और x माइनस 1 हो जाएगा, और dx हो जाएगा। अब ये कैसे किया, 0 से 1 में आप 1 से छोटी वैल्यू रख के देखिए, इसमें ये कैसा मान देगा हमें, नेगेटिव वैल्यू देगा, तो हमने क्या लगा दिया, नेगेटिव लगा दिया। समझ में आई बात। ये कैसे करना है, ऐसा सवाल मैं करवा चुका हूँ बच्चों आपको, और ये है 1 से 2। ठीक है, तो 1 से 2 है, तो ऐसा सवाल मैंने करवा दिया। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर x में x प्लस 1 और माइनस 1 करना है। सेम सवाल ऐसे ही करवा दिया मैंने आपको पहले, तो आपको इसको करना है। समझ में आई बात। लिमिट आ गई है, बस वहाँ पर हमारी क्या नहीं थी, लिमिट नहीं थी, इससे जस्ट इससे पहले वाले वीडियो में। तो बच्चों इस क्वेश्चन को करते हैं सेम। ये फलन है आई बराबर मान लेते हैं इसको, और आपको पता है कि 0 से a जो होता है वो f ऑफ x dx होता है, और इसको आप लिख सकते हैं 0 से f ऑफ a माइनस एक्स dx, ऐसा लिख सकते। तो ये वाला गुणधर्म लगाना आपको, 0 लॉग ऑफ 1 प्लस 10 ऑफ a कितना, पाई बाई 4 माइनस एक्स और dx। अब आप इसमें क्या लगा देंगे बच्चों, फॉर्मूला लगा दीजिए। तो लॉग ऑफ 1 प्लस लगाइए 10 a माइनस b का, तो 10 पाई बाई 4 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10 पाई बाई 4 और इंटू 10x dx। और सरल कीजिए थोड़ा सा, तो क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ 1 प्लस 10 पाई बाई 4 की वैल्यू 1 माइनस 10x 1, और ये क्या आ जाएगा बच्चों, 1 इंटू 10x करेंगे तो 10x आ जाएगा। और क्या करना है, अब लैसा ले लेंगे आप, इसका भिन्न बन रही है ना, क्या बन रही है बच्चों, भिन्न बन रही है। देखो तो भिन्न बन रही है, तो लैसा लेंगे आप, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 10x और प्लस 1 माइनस के 10x अपॉन 1 प्लस के 10x। ये कैंसिल हो जाएगा, और क्या आ जाएगा ऊपर क्या आ जाएगा बताइए, आई बराबर चल ही रहा है आपका, तो 0 से पाई बाई 4 लॉग ऑफ 2 अपॉन 1 प्लस के 10x और dx। अब क्या आ जाएगा बताइए, तो ये हो जाएगा 0 से पाई बाई 4 log 2 माइनस लॉग ऑफ 1 प्लस 10x और dx। अब इसको आप अलग अलग कर दीजिए, तो i बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 4
log2 dx माइनस 0 से π/4 क्या जाएगा log ऑफ 1 + k tan x और dx। और बच्चों ये किसके बराबर है, ये किसके बराबर माना आपने, i के बराबर। माना नहीं माना, तो इसके स्थान पे तो आप i लिख देंगे और इसका समाकलन कीजिए तो क्या आएगा log2, तो बाहर आ गया तो x, इस log2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया और एक बचा, एक का समाकलन x होता है 0 से π/4 और इसके स्थान पे आप कितना लिख देंगे -ki। तो -ki इधर आके कितने आई हो जाएंगे, i और i जुड़कर 2i और यहाँ बच्चों लिमिट लगा दो आप, तो क्या आ जाएगी π/4 - 0। तो सरल कीजिए, π/4 आगे आके गुणा हो जाएगा तो 2i बराबर π/4 log2। तो i बराबर कितना जाएगा, 2 का इधर भाग लग जाएगा तो 4 से गुणा हो जाएगा तो 8 log2। तो बच्चों आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। जो भी मैंने प्रैक्टिस वर्क दिया है, यदि आपको उसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ पर आपको व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा, वहाँ पर आप क्लिक कीजिए या मेरे फेसबुक पेज पे जाइए, आप वहाँ पर मैसेज कीजिए मुझे, मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दूँगा नेक्स्ट वीडियो में। समझ में आई बात बच्चों? तो हम कल मिलते हैं दोबारा से एक नई वीडियो के साथ।